या उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए झूठ फैला करके चाहते हैं जनता को दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती। जिस संविधान की रचना की, जिसमें विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रावधान बनाया, उस संविधान में बदलाव इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। लोग झूठ फैला कर चाहते हैं कि अपने पक्ष में वोट कर लें। बिहार के आरा में एनडीए प्रत्याशी आर.के. सिंह के नॉमिनेशन में पहुंचे बिहार के सभी घटक दलों के नेता। बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम भी मंच से सभा को संबोधित कर आर.के. सिंह और एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील किए। इस दौरान विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से लेकर जीतन राम मांझी तक सभी नेता लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बयान देते रहे। सभी नेताओं के जुबान पर लालू यादव और उनके परिवार ही केंद्र बिंदु रहा। सभी नेताओं के भाषण में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के संबोधन में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही कड़े तेवर दिखे। सम्राट चौधरी ने कहा कि माले मुनि कटवा पार्टी है, क्या आप लोग मुनि कटवा पार्टी को वोट देंगे? साथ ही लालू और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए बोले कि लालू यादव परिवार की आरक्षण की बात करते हैं तभी तो पहले तेजस्वी को लॉन्च किए, तेज प्रताप को लॉन्च किए, उसके बाद मिशा भारती को राज्यसभा से एमपी बना दिए, इतने में नहीं माने तो टूरिस्ट प्रत्याशी बनाकर इस बार रोहनिया आचार्य को सिंगापुर से ला दिए। तेजस्वी यादव की बात क्या की जाए, वो क्रिकेटर बनने गए और पानी ढोते रह गए। जब चुनाव आता है तब लालू यादव आरक्षण और संविधान बचाने निकलते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं, बाद में सिर्फ परिवार को आरक्षण देते हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी भी लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोले और बताए कि 80 के दशक से हम विधायक हैं, लेकिन इस दलित नेता को लालू यादव ने कभी सम्मान नहीं दिया, सम्मान दिया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने। लालू यादव दलितों का सिर्फ शोषण किए हैं, उनके नाम पर राजनीति किए और वोट लिए, लेकिन दलितों का किसी ने विकास किया है तो वो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। मंच पर सभा को संबोधन के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि लालू यादव मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेतुका है। आरक्षण को संविधान के दायरे में बनाया गया है, कई महापुरुष एक साथ होकर संविधान बनाए हैं, लालू यादव हो या कोई और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं कर सकता। करकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात पर बोले कि वहां जमीन पर पवन सिंह की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ हवा में। यहां उनके भोजपुरी स्टारडम की बात सिर्फ मीडिया और फोन पर है। आरक्षण पर लालू यादव काफी पक्ष में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार चली जाए। या उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए झूठ फैला करके चाहते हैं जनता को दिग्भ्रमित करना। आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की, जिसमें विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रावधान बनाया, उस संविधान में बदलाव कोई कर दे असंभव है, इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। लोग झूठ फैला कर चाहते हैं कि अपने पक्ष में वोट कर लें, लेकिन उन लोगों को मालूम होना चाहिए जनता उनको ठीक से पहचान चुकी है, अब उनकी बातों में लोग नहीं आने वाले हैं। काराकाट में क्या चुनावी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए और कितना चुनौतीपूर्ण है पवन सिंह के साथ? चुनाव तो हर जगह का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। काराकाट में एनडीए के पक्ष में एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी सुपरस्टार होने का कितना वोट पर असर पड़ेगा? अरे भैया, ये आप लोग मीडिया में और मोबाइल पर बनाए हुए, बाकी जमीन पर कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है जमीन पर। जमीन पर सिर्फ एनडीए एनडीए एनडीए।